नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, हरियाणा सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कैंडिडेट्स की मांग है। और उसको देखिए, हम दोनों बातों पर गौर करेंगे कि आप लोग का सीईटी क्वालिफाई नहीं होता है तो किस तरीके से आप लोग की जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, और सीईटी क्वालिफाई होता है तो किस तरीके से एस्पिरेंट्स को फ़ायदा होगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का एक लेटर है जो आप लोगों को अपने नज़दीकी विधायक को या मंत्री को जो है ज्ञापन सौंपना है। तो किस तरीके से आप लोग को टाइप कराना है वो जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो है विषय लिखना है और पैटर्न कुछ इस तरीके से बनाना है। बाकी अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट किस तरीके से लिखना है तो जान लेते हैं सी टू क्वालिफाइंग को लेकर। इसके बाद जानते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना बातें बतानी है। जैसे हरियाणा सरकार द्वारा जो सीईटी लिया गया था, इसमें जो क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए जनरल अभ्यर्थियों का 50% और 40% जो है आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए। ऐसा देखिए कहा गया है कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन साथ में एक बात और रखी गई है कि यहाँ पर आप लोग के जो एस्पिरेंट्स हैं वो आप लोग के 4 गुना एस्पिरेंट्स लिए जाएंगे। मान के चलिए, अगर जैसे अभी बात बता रहे हैं कि 32,000 33,000 वैकेंसी आने वाली हैं, 4 गुना एस्पिरेंट्स को लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर 1.5 लाख एस्पिरेंट्स की बातें की जा रही है कि 1.5 लाख एस्पिरेंट्स लिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बारीकी से समझना होगा कि ये 1.5 लाख एस्पिरेंट्स जो लिए जाएंगे क्वालिफाइंग नेचर के, ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। एग्ज़ाम सिर्फ जो है 4 गुना एस्पिरेंट्स ही दे पाएंगे। जो अभी तक जो कहा गया है जैसे चेयरमैन द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा जो आप लोग के इंटरव्यू में कहा गया कि 4 गुना एस्पिरेंट्स को जो है क्वालिफाइंग नेचर के बाद एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। अगर देखिए, अगर अभी तक वैकेंसीज़ की बात करें, अभी तक जो वैकेंसीज़ आती रही हैं और जिन वैकेंसियों का ब्यौरा दिया जा रहा है, अगर यहाँ पर क्लर्क की पोस्टें 3,000 क्लर्क की पोस्टें निकाल दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं अगर 4 गुना जो एस्पिरेंट्स को देखा जाए तो लगभग जो है 12,000 एस्पिरेंट्स यहाँ पर आप लोग के शॉर्ट लिस्ट की जाएंगे। लेकिन अगर बात करें बाकी भर्तियों की, तो जैसे अगर बात करते हैं पुलिस की, तो वहाँ 8 गुना तो फिजिकली होता है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो मल्टीपल बाय 3 गुना जो है एस्पिरेंट्स को वैसे ही बुला लिया जाता है। तो यहाँ पर सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का क्या हो गया, यहाँ पर 12,000 एस्पिरेंट्स को बुलाया जाता है। फिर अब देखिए, अगर अगली जो वैकेंसी आती है, पटवारी की वैकेंसी 1,500 वैकेंसी आती हैं, तो यहाँ पर आप लोग के 4 गुना समझ लीजिए, तो उसके कितने एस्पिरेंट्स बुलाए जाएंगे, तो 6,000 एस्पिरेंट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। फिर आप लोग की जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो क्लर्क की है, उससे जो है और बाकी वैकेंसीज कम होती जाती हैं। अगर 1,000 वैकेंसी ग्राम सचिव की आती हैं तो 4,000 यहाँ पर आप लोग के एस्पिरेंट्स बुलाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ग्राम सचिव की वैकेंसीज़ को देख सकते हैं, या फिर हम बात करें आप लोग की पटवारी की वैकेंसीज़ को देख सकते हैं, या फिर हम बात करें आप लोग की क्लर्क की वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है 12,000 एस्पिरेंट्स ही हैं जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, और वो सिर्फ क्लर्क का एग्जाम दे पाएंगे। बाकी 6,000 एस्पिरेंट्स, 4,000 एस्पिरेंट्स इस तरीके से बुलाए जाएंगे। कहीं कहीं पर वैकेंसी अगर 500 वैकेंसी आती है तो वहाँ पर जो है 2,000 एस्पिरेंट्स भी लिए जाएंगे। तो टॉप 2,000 में आप लोग को आना होगा अगर आप लोग को सभी एग्ज़ाम देने हैं, 500 वैकेंसीज तक कोई एग्ज़ाम देना है, वरना आप लोग एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। यहाँ पर अगर टॉप 12,000 की बात करें तो यहाँ पर आप लोग की मेरिट लिस्ट जो बन सकती है वो एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए 70+ जो है आप लोग की मेरिट लिस्ट ईजिली चली जाएगी। आराम से 70% प्लस चली जाएगी, और 75 तक भी आप लोग की मेरिट लिस्ट खिंच सकती है अगर यहाँ पर आप लोग के 12,000 क्लर्क की वैकेंसी में भी आप लोग को आना है। अगर 6,000 की और 4,000 की बात करें तो यहाँ पर जो आप लोग की मेरिट लिस्ट है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा ही इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। ये आप लोग की जो कट ऑफ है 80+ भी चली जाएगी अगर आप लोग को 6,000 या 8,000 में अपना जो है एग्ज़ाम देना है। तो अगर 80% जो है, अगर सीईटी क्वालिफाइंग की ही कट ऑफ चली जाती है, तो मेंस में जो एस्पिरेंट्स अभी सीईटी में अच्छे मार्क्स लाए हैं उन्हीं को मौका मिलेगा। बाकी अगर 2,000 जो एस्पिरेंट्स हैं, मान के लिए टॉप 2,000 में जो एस्पिरेंट्स है, उसको लगातार जो है सभी एग्ज़ाम देने को मिलेंगे, और वो सभी एग्ज़ाम में फ़ाइट करेगा, बैठेगा, सीट भी लेगा। तो इस तरीके से जो है अभी जो बात की जा रही है कि एक एस्पिरेंट्स को एक सीट दी जाएगी, लेकिन किसी एस्पिरेंट्स को कोई अदर एग्ज़ाम देने से मना भी नहीं किया जा सकता। अगर वो 2,000 टॉप 2,000 में आ रहा है तो वो अगर शुरुआत में क्लर्क की वैकेंसी निकल जाती है तो क्लर्क में भी अप्लाई करेगा। बाद में अगर ग्राम सचिव की वैकेंसी निकलती है तो उसको मना नहीं किया जा सकता ग्राम सचिव के फॉर्म भरने के लिए या फिर उसका एग्ज़ाम देने के लिए। उसका अधिकार है ग्राम सचिव का भी, में भी वो चाहे वो लग सकता है। अगर किसी को क्लर्क की वैकेंसी अच्छी नहीं लगती है तो वो ग्राम सचिव में जाएगा, किसी को ग्राम सचिव अच्छी नहीं लगी तो क्लर्क में जाएगा। तो ये वाइस वर्सा है, जिसको जो इंटरेस्ट होगा वो उसमें फॉर्म भरेगा, और किसी को मना भी नहीं किया जाएगा। मना किया जाएगा तो वो कोर्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप लोग का अभी अभी आप लोग की मांग है कि आप सीईटी अगर क्वालिफाई कर दें और क्वालिफाइंग नेचर का हो, यानी 50% आप लोग का जनरल कैटेगरी का, 40% आप लोग का जो है रिजर्व कैटेगरी का, या कोई भी आप लोगों का जो हो 60%, 40% रख लीजिए, 60%, 50% रख लीजिए। लेकिन एक जो है एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इस क्राइटेरिया के बाद जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको जो है क्वालिफाई माना जाएगा,
और उनके जो आप लोग का एग्ज़ाम उनसे भरवाया जाएगा। यानी अगर 500 वैकेंसी आती हैं तो भी उतने एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 1000 वैकेंसी आती हैं तो भी उतने एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 500 वैकेंसीज़ में अलग एस्पिरेंट्स अप्लाई करें, 1000 वैकेंसीज़ में अलग एस्पिरेंट अप्लाई करें, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप लोग की जो एस्पिरेंट्स की जो संख्या है वो क्वालिफाइंग नेचर की होनी चाहिए। जैसे एच टेट के अंदर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सी टेट के अंदर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम को क्वालिफाइंग नेचर का ही देखना चाहिए, इसको सिलेक्शन बेसिस पर नहीं रखना चाहिए। अगर सिलेक्शन बेसिस पर है तो इसको आप लोगों को टायर 1 बोलना चाहिए था। यानी आप लोगों को वैकेंसीज इस तरीके से निकालनी चाहिए थी कि CHSL की वैकेंसी निकाल दी, आप लोग की +2 लेवल की, आप लोग की जो MTS लेवल की निकाल दी, ग्रुप डी लेवल की, और आप लोग की CGL लेवल की वैकेंसी निकाल दी। अगर इस तरीके से निकाली जाती है वैकेंसीज तो यहाँ पर आप लोग का जो है टायर 1, टायर 2, टायर 3 आप लोग एग्जाम होते हैं। बल्कि ये आप लोग का जो एग्ज़ाम लिया गया था CHS लेवल का, ये CET लिया गया था। CET में क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का जो नाम ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दिया है, तो यहाँ पर आप लोग को क्वालिफाइंग नेचर का रखना चाहिए। अगर HSSC को जो है यहाँ पर वैकेंसी जिस तरीके से निकालनी है +2 बेसिस पर, या फिर आप लोग को MTS बेसिस पर, ये तो आप लोगों को पहले से ही वैकेंसीज डिवाइड करनी चाहिए, वैकेंसीज की नोटिफिकेशन डालनी चाहिए, और उसके बाद जो है आप लोग को टायर 1, टायर 2, टायर 3 की जो एग्ज़ाम जो है आप लोग को लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग वैकेंसीज अगर अलग अलग करके निकाल रहे हैं, क्लर्क की वैकेंसी अलग निकाल रहे हैं, इसके बाद ग्राम सचिव की वैकेंसी अलग निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप लोग को जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा ये आप लोगों को क्वालिफाई रखना चाहिए। अगर HSSC जिस तरीके से बात कर रही है वैकेंसीज निकालने को लेकर, और अभी आप लोगों की बातें बताई जा रही हैं कि आप लोग का जो CET है वो क्वालिफाइंग नहीं होगा, आप लोग का जो है 4 गुना एस्पिरेंट्स लिए जाएंगे, और अभी जो न्यूज़ों में खबर आ रही है कि 32,000 वैकेंसी जो है आने वाली हैं, और यहाँ पर 32,000 वैकेंसीज पर जो है लगभग मल्टीपल बाय 4 कैंडिडेट्स को रखा गया है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है। तो इससे होगा कि आप लोग की जो वैकेंसीज आएंगी वो एक साथ आएंगी। यानी आप लोग की MTS की ये बात करें, ग्राम सचिव की वैकेंसी एक ही नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग की, क्लर्क की, ग्राम सचिव की, पटवारी की, बाकी जितनी वैकेंसियाँ हैं +2 लेवल पर, वो सभी वैकेंसीज़ को एक बार में ही निकालना चाहिए। तब जाकर जो है 32,000 वैकेंसी रहेंगी, और कहीं जब जाकर जो है मल्टीपल बाय 4 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो अगर SSC को एक साथ निकालनी है तो कहीं ना कहीं जो है ये क्वालिफाइंग पे कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अगर SSC इन वैकेंसीज़ को डिवाइड करके, यानी कैटेगरीज वाइज निकालेगी, क्लर्क के अलग अलग नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर ग्राम सचिव का अलग नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है टॉप रैंक के जो एस्पिरेंट्स होंगे यही एग्जाम दे पाएंगे। तो दो राय है मेरी, एक तो अगर आप लोग को क्वालिफाइंग नेचर का रखना ही है CET को तो क्वालिफाइंग नेचर का रखें, अगर कट ऑफ बेसिस पर रखना है तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज़ हैं वो एक साथ निकाली जाए, एक साथ वैकेंसीज़ भी निकाली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी, और सभी एस्पिरेंट्स को जो है मौका मिल पाएगा। तो अगर आप लोग को 32,000 वैकेंसी या 28,000 वैकेंसी, जो भी आप लोग वैकेंसीज़ का बोल रहे हैं कि हम इतनी वैकेंसीज़ को निकालेंगे, तो उनको एक साथ निकाल जाए, 28,000 वैकेंसीज़ को एक साथ निकाला जाए, तो मल्टीपल बाय 4 देख लीजिए, यहाँ पर भी आप लोग का जो है 1,15,000 20,000 एस्पिरेंट्स हो जाते हैं। तो ये भी आप लोग का अच्छा है कि आप लोग एक साथ वैकेंसी निकल जाए, तो कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट्स हैं वो सभी एग्जाम दे पाएंगे। अगर आप लोग को वैकेंसीज एक साथ नहीं निकालनी, अलग अलग करके वैकेंसीज निकालनी है, तो आप लोग को जो है CET क्वालिफाइंग नेचर का रखना होगा। अगर इस तरीके से आप लोग नहीं रख पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है टॉप के 10,000 से जो है 12,000 के एस्पिरेंट्स के बीच में ही एस्पिरेंट जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो कहाँ पर जो है 1.5 लाख एस्पिरेंट्स का मौका है, कहाँ पर जो है आप लोग का 12,000 वैकेंसी एस्पिरेंट्स का मौका है। तो इससे जो है डाउट बनने को हो सकता है। तो आप लोगों को अभी से आप लोगों के पास चांस है, जब तक 15 दिसंबर को रिजल्ट नहीं आता उससे पहले जो है अपने CET को जो है क्वालिफाइंग नेचर का रखवा लीजिए। उसके लिए मैं लगातार जो भी अपडेट आएंगी वो देता रहता हूँ, और आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका PDF का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस तरीके से आप लोग को लेटर टाइप कर कर जो है अपने यहाँ के MLA होता है, या फिर विपक्षी दल का हो या पक्षी दल का हो, सबको जो है ज्ञापन सौंपना है, और ये बात जो है उठानी है कि आप लोग का जो CET है वो क्वालिफाइंग नेचर का हो। बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं ट्राई कर रहे हैं, और HSC चेयरमैन साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये सब होता है कहीं ना कहीं आप लोग को जाना भी होता है तो जाइएगा भी, और सब मिलकर जो साथ देंगे तो CET जो है आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगर कोई भी अपडेट आती है CET क्वालिफाइंग को लेकर, HSSC के बारे में कोई अपडेट आती है तो आप लोग हमारे चैनल से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के ऑप्शन नोटिफिकेशन आप लोग को लगातार मिलते रहें।